दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चली जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार के 12 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। 4 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। जमुई जिले में लगातार बारिश से बरनार चुरहेत काजबे पुल बीच से धंस गया है। 24 गाँव की करीब 1.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई है। हाजीपुर के मानार रोड के बिदुपुर में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा। बिहार में पिछले 2 दिनों से मानसून मेहरबान है। कई जिलों में बारिश हो रही है। पटना, जमुई, सिवान, सुपौल, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सहरसा, समस्तीपुर, बेतिया, भोजपुर, दरभंगा में लगातार बारिश जारी है। बड़ी खबर, सिवान में महावीरी मेले के अखाड़े में बीते 14 दिनों में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। कल शाम भी अखाड़े में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मात्र 14 दिनों के दौरान 3 लोगों की हत्या हो चुकी है और कल शाम भी अखाड़े में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेड़ी गांव की है। यहां पर महावीरी मेले का आयोजन किया गया था। मेले के दौरान ही 2 पक्षों में अखाड़े के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया और एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेड़ी बाजार निवासी उमेश सोनी के बेटे राजू सोनी के रूप में हुई है। बड़ी खबर, किशनगंज के प्रधान हत्या केस में वार्ड सदस्य गिरफ्तार। किशनगंज से सटे बंगाल के पांजीपाड़ा में पंचायत ऑफिस के बाहर प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस शूटर्स के लिंक बिहार से बता रही है। उत्तर दिनाजपुर के गोला पोखर थाना क्षेत्र के पांजीपाड़ा में शाम इस्लामपुर के नवनिर्वाचित प्रधान मोहम्मद राही निजी काम से पंचायत ऑफिस गए थे। तभी पंचायत ऑफिस के सामने में ही 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों ने उन्हें एनजीएम किशनगंज लाया, लेकिन उन्हें हायर सेंटर सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया था। वहीं शरीर से ज्यादा खून निकल जाने के कारण सिलीगुड़ी ले जाने के दौरान ही प्रधान मोहम्मद राही ने दम तोड़ दिया। लेकर मुखिया महासंघ के आंदोलन के बीच पंचायती राज विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। अब मुखिया की गैर मौजूदगी में उनके कार्य और दायित्व को लेकर जिलाधिकारी को नए निर्णय से संबंधित निर्देश दिया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों से कहा कि कोई मुखिया अपने कर्तव्य से 30 दिनों से अधिक तक अनुपस्थित रहता है तो 31वें दिन मुखिया का प्रभार उसी ग्राम पंचायत के उप मुखिया के पास स्वतः चला जाएगा। मुखिया अस्वस्थता या फिर अन्य कारणों से 30 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो पंचायत सचिव को कारण सहित मुखिया की अनुपस्थिति की लिखित सूचना संबंधित कार्यपालक प्राधिकारी पंचायत समिति को देनी होगी। इसके बाद 31वें दिन उप मुखिया स्वतः मुखिया का प्रभार ग्रहण कर लेंगे और इसकी लिखित सूचना संबंधित कार्यपालक प्राधिकारी पंचायत समिति को देगा। राज्य में शिक्षा सेवकों को अक्टूबर से मिलेगा दोगुना मानदेय। 27,000 शिक्षा सेवकों को मिलेगा लाभ। बिहार के 27,000 शिक्षा सेवकों को बढ़ा मानदेय अक्टूबर माह से मिलेगा। इसी सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा सेवकों को 11,000 की जगह 22,000 रुपये मानदेय बढ़ाया है और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी निर्देश में कहा गया कि अक्टूबर से इन सभी का मानदेय 22,000 रुपये प्रतिमाह करने और राज्य सरकार के द्वारा ईपीएफ के लिए समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 5% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है और न्यूनतम 1 साल निर्बाध सेवा देने वाले को 5% की वार्षिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। बड़ी खबर, जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी में ही ऐलान कर दिया कि हम हटाएंगे नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव की सरकार को, हम बनाएंगे सरकार, दिखाएंगे कैसी चलती है सरकार। पटना सिविल कोर्ट में यूट्यूबर मनीष कश्यप की पेशी हुई थी, लेकिन इस दौरान वो अपने पुराने तेवर में सरकार पर जमकर बरसे। पेशी के दौरान उन्होंने बिहार सरकार के सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया। मनीष कश्यप ने कहा कि हाजत में गांजा, भांग, स्मैक और सिगरेट यानी हर नशा पहुंचता है और इसे पहुंचाने वाले हैं वह लोग जिनके वर्दी में कंधे पर सिंगल या फिर डबल स्टार लगा होता है। मनीष कश्यप ने कहा कि कांस्टेबल ईमानदार होता है और ये युवा होते हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो सिंगल या फिर डबल स्टार वाले होते हैं असल में वहां तक नशा पहुंचाने का खेल वही करते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि इतना ही नहीं, मुझे हाजत में उन नशेड़ियों के साथ बिठाया जाता है जो नशा करके धुआं मेरे चेहरे पर फेंकते हैं और उनके ऐसा करने से मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मनीष कश्यप ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे, मेरे ऊपर एक और FIR होगा, मुझे फिर से झुकाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं बल्कि एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे दादाजी चीन से लड़े थे और वह नहीं डरे। बिहार के पटना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई और यहाँ पर एक सनकी युवक ने एक तरफा प्रेम में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को गोली मारकर गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। फिर लड़के ने स्वयं भी गोली मार ली। दोनों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें PMCH रेफर किया गया है, किंतु मार्ग में ही लड़के ने दम तोड़ दिया, जबकि छात्रा की हालत अभी गंभीर बनी है।
चिकित्सक उसकी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। यह घटना पटना जिले के मसौढ़ी थाना इलाके के एक तारेगना गांव में हुई है और इस घटना के पश्चात पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर हमला किया जा रहा। इसी कड़ी में पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष नौटंकी करना छोड़ दे। गिरिराज सिंह ने कहा कि इतने दिनों तक कांग्रेस रही तो पिछड़ों की चिंता क्यों नहीं की। गिरिराज सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक पर तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान की ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको लेकर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब पूछा गया कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी को दरकिनार किया गया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नौटंकी करना छोड़ दें और पूछे राहुल गांधी से और उनके दादा चाचा नेहरू से कि ओबीसी को मान्यता क्यों नहीं दी और संविधान में इतने दिनों तक कांग्रेस ने उनकी चिंता क्यों नहीं की। बलिखर, विकास मित्र और तालमी मरकज पर बिहार महागठबंधन में सियासत, मानदेय के फैसले पर क्रेडिट लेने की कोशिश। बिहार सरकार की ओर से विकास मित्र और तालमी मरकज को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग हो रही थी, अब मानदेय सीधे 2 गुना कर दिया गया है। लेकिन महागठबंधन सरकार के 2 प्रमुख सहयोगी जदयू और आरजेडी इसे अपने अपने तौर पर भुनाने में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है क्योंकि विकास मित्र और तालमी मरकज लगातार मानदेय बढ़ाने और स्थायी करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल सरकार ने इनका मानदेय 2 गुना तो कर ही दिया है, साथ ही कुछ नई जिम्मेवारियां भी इनको दी जाएगी। कैबिनेट में लिए गए इन बड़े फैसलों का क्रेडिट लेने की कोशिश सरकार के अंदर शुरू है। सरकार के 2 प्रमुख घटक दल राजद और जदयू के नेता इसे भुनाने में और अपना बताने में लगे हैं। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव के कारण ये फैसला हो पाया है। बड़ी खबर, बिहार के मुंगेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक पिता पुत्र ने झाड़ फूक करने वाले ओझा की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बिलास डोम के रूप में हुई है। बिलास डोम, जो कि झाड़ फूक का काम किया करते थे, वह भागलपुर के रहने वाले थे और जमालपुर नगर परिषद में सफाई कर्मचारी थे। आरोपी पिता पुत्र एतवारी मलिक और सूरज मलिक ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मृतक और आरोपी के बीच मित्रता थी और दोनों जमालपुर नगर परिषद में सफाई कर्मचारी थे। जानकारी के मुताबिक मृतक ओझा अक्सर आरोपी एतवारी मलिक के घर झाड़ फूक करने आते थे और एतवारी की पोती कई दिनों से बीमार चल रही थी। ओझा से उनसे झाड़ फूक करवाई थी और इसके बाद भी वह ठीक नहीं हो पाई। तब आरोपी ने ओझा को एक बार और झाड़ फूक करने को कहा। तब ओझा ने झाड़ फूक कर ठीक करने के 25,000 रुपये मांगे और पैसा न देने पर वो बच्ची पर दोबारा भूत चढ़ाने की धमकी देने लगा। इसके बाद एतवारी मलिक ने ओझा बिलास डोम को झाड़ फूक करने के लिए भागलपुर से जमालपुर बुला लिया। 2 दिन तक झाड़ फूक कराने के बाद भी एतवारी मलिक की पोती ठीक नहीं हुई तो आक्रोश में आ गया। इसके बाद मौका मिलते ही वह घर से थोड़ा दूर सुनसान जगह पर एतवारी मलिक और उसके बेटे ने ओझा बिलास डोम की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। बलिकर, पटना में ऑटो चालक नहीं वसूल पाएंगे मनमाना किराया, विभिन्न रूटों पर भाड़ा तय। पटना में ऑटो चालक द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बैठक के बाद बस टर्मिनल के कार्यकारी प्रबंधक सिद्धार्थ हर्षवर्धन ने पटना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निर्धारित किराए की तालिका मंजूरी के लिए भेज दी है और प्राधिकार की मुहर के बाद सरकारी स्तर पर निर्धारित किराया ही ऑटो चालक ले पाएंगे। बड़ीखबर, डीएसपी ने कहा कि बेड पर आ जाओ, थानेदार बना दूंगा। महिला सब इंस्पेक्टर के यौन शोषण का आरोप सही निकला। मोहनिया के डीएसपी फैज अहमद खान पर निलंबन की तलवार लटक रही है। शाहबाद के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने इन पर विभागीय कार्रवाई के साथ निलंबित करने की अनुशंसा की है। बताया जाता है कि डीएसपी फैज अहमद खान ने एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ व्हाट्सएप चैट में आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। डीएसपी फैज अहमद खान ने व्हाट्सएप चैट के दौरान कहा था कि बेड पर आ जाओ, थानेदार बना दूंगा। इस पर महिला सब इंस्पेक्टर ने सख्त ऐतराज जताते हुए एसपी ललित मोहन शर्मा से लिखित शिकायत की थी। बड़ीखबर, गंगा में स्नान तो दूर आचमन तक मुश्किल। एनजीटी ने बिहार के 38 जिलों के डीएम से मांगी रिपोर्ट। बिहार में ठीक 2 महीने के बाद छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज गंगा में स्नान तो दूर आचमन तक मुश्किल है। आज गंगा नदी के पानी को पीना तो दूर, उसमें नहाना भी मुश्किल हो रहा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर हर साल करोड़ों खर्च हो रहे हैं, लेकिन गंगा को निर्मल बनाए रखना संभव नहीं हो रहा। इसी कड़ी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने बिहार के 38 जिलाधिकारी को गंगा में प्रदूषण को लेकर रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी ने नदियों में घरेलू अपशिष्ट, मल, भूजल प्रदूषण, बालू खनन, डूब इलाके में अतिक्रमण, इन सभी मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है। एक बार लैंड फॉर जॉब मामले में लालू, तेजस्वी समेत 17 के खिलाफ समन, 4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और अन्य सभी आरोपियों को समन जारी किया गया है।
और 21 सितंबर सीबीआई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा था कि रेलवे के 3 पूर्व अधिकारी के खिलाफ मंजूरी भी संबंधित अधिकारी से ले ली गई है। विशेष जज गीतांजलि गोयल ने दलील पर गौर करते हुए चार्जशीट को देखते हुए सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की थी। साथ ही सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया था कि लालू यादव के खिलाफ केस लाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे के पूर्व अधिकारी समेत सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा। इस चार्जशीट में पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। बड़ी खबर, आरजेडी दल के सदस्य मनोज झा ने राज्यसभा में अपनी पार्टी की ओर से महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मांग की कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी कानून में शामिल किया जाए। मनोज झा ने कहा कि अभी भी समय उपलब्ध है और मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक को एक चयन समिति को भेजा जाए और इसमें एससी और एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया जाए। मनोज झा ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नए संसद भवन को बड़ा कैनवास बताया गया था, लेकिन यह कैनवास बड़ा और आकृति छोटी है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे सुनकर पता ही नहीं चलता कि विधायी नाम है या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ का शीर्षक। मनोज झा ने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आता और हम महिला आरक्षण को दया की भांति पेश कर रहे। यह भी कहा कि 33% का जो आरक्षण तय किया गया है इससे एससी एसटी और ओबीसी को झटका लगा है। मौजूदा समय में लोकसभा की 412 सीटें सामान्य श्रेणी के लिए और 84 एससी एवं 47 एसटी वर्ग के लिए है। अब महिला आरक्षण से एससी एसटी के मौजूदा आरक्षण में ही उन्हें 33% आरक्षण मिलेगा, जबकि आवश्यकता इसके अतिरिक्त सीटों पर एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण देने की है।